नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के यहाँ पे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में आने के लगभग 95% चांसेस हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोग को पूरे प्रश्न बताऊंगा और इसके बाद यदि जिनके पास बुक नहीं है तो वे लोग यहाँ पे आंसर भी देखेंगे, आंसर भी इसी के साथ में है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन और आंसर सब कुछ साथ में आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आंसर भी यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए अपन करते हैं शुरुआत। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों के लिए है क्वेश्चन है। सबसे पहले, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? किस से की गई है? 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आप लोग को आंसर लिख देना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया था? ये आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहा? ये भी आईएमपी क्वेश्चन। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? आईएमपी क्वेश्चन। आत्मकथा और जीवनी में प्रमुख अंतर। अच्छा, कोई भी अंतर यदि चाहिए तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सभी अंतर अपलोड है। ठीक है, सूरदास की रचनाएं लिखिए, ये आ जाएगा। तुलसीदास की जीवन परिचय लिखना है आपको। अपने विद्यालय के प्रचार महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु टीसी के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन बनाना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शुल्क मुक्ति के लिए अपने आवेदन प्रचार को आवेदन पत्र देना है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। इसके बाद निबंध में देखें, निबंध का आईएमपी क्वेश्चन तो कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इस बार महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहाँ पे एक खेल होगा तो खेल का भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद विज्ञान के चमत्कार, अनुशासन, ऐसे भी भारत में नारी, ये सभी आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बार कोरोना वायरस है। ठीक है, पाने वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, ये आईएमपी क्वेश्चन है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। इसका मतलब क्या था? ये चित्र ये पूछा है कि इसका मतलब क्या है। भाव विस्तार करना किसका? देश प्रेम का। भाव विस्तार कर दीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये वाला है, नवाब साहब ने बहुत करीने असलियत, ये सब ये जो है इसका भाव विस्तार करने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, बट थोड़ी देर से मिल सकता है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा को दिव्य चमन क्यों कहा है? दिव्य चमन क्यों कहा है? ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। ये इसके सभी आंसर आप लोग को वीडियो में लास्ट तक जरूर मिल जाएंगे। माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्त बताते हुए क्यों अन्य शीर्षक सुझाए गए हैं? इसके बाद बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? आईएमपी। दुलारी का टुनटुन पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? आईएमपी क्वेश्चन है, क्लियर कर लेना। ठीक है, इसके बाद नए क्वेश्चन है, यहाँ पे लेके आया हूँ। भारतेंदु युग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और छायावादी के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। जैसे इसके क्या है, जासु और मासु। ट्रिक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। इन सभी क्वेश्चन की और भी थोड़ी सी आंसर है, क्वेश्चन है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखना है, नाटक और एकांकी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, जिलाधिकारी को पत्र लेखन परीक्षा काल ध्वनि विस्तारक यंत्रों में रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र आप लोग को लिखना है। मतलब आप लोग की पेपर होने वाली है और आप लोग के मोहल्ले में थोड़ी शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गणेश जी रखे हुए हैं इस समय पर। ठीक है, तो गणपति बब्बा मोरिया वाला वहाँ टोन चलता होगा गाना, तो इसलिए उस साउंड को रोकने के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ये आईएमपी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लेना प्यारे भाइयों। प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन आप लोग को मैं ऊपर बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाना। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन का ये था आंसर, एक क्वेश्चन का ये था आंसर। ठीक है, और इसके बाद आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों? जो व्यक्ति सत्यता वाला होगा उसी का पढ़ेंगे हम। अच्छा, सूरदास की जीवन परिचय, तो सूरदास की जीवन परिचय को आप लोग अपने अनुसार लिख लेना, यहाँ पे बताया गया है, इतना सारा स्क्रीनशॉट कर लो।
ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है तो वो लोग यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इतना आप लोग लिख देना, ठीक है। साहित्य में स्थान भी, साहित्य में स्थान लिखना बहुत ज़रूरी। उसके बाद दूसरी से बहुत बड़े महाकवि जो हैं आप लोगों के कहे जाते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में जीवन परिचय आप लोग को लिखना है। तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के हैं और ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। रचनाएं, 2 रचनाएं लिखना आपको, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा। दो लिखना है तो 2 लिख दीजिएगा। भावपक्ष में देखेंगे अपन तो भावपक्ष का थोड़ा सा पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। कला पक्ष की बात करो तो कला पक्ष भी ज़्यादा है नहीं, थोड़ी थोड़ी आप लोग को ये बताना है कि उनकी भाषाएं कैसी थी। साहित्य में स्थान जरूर ये लिखना है क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चलते हैं, एक एप्लीकेशन आपको प्रचार महोदय के लिए है जो कि आप लोगों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए बनाना था। तो यहाँ पे आप लोग इसका लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लेना और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि मतलब मुझे मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर हो गया, मतलब कोई जिला देश कहीं हो गया है तो वहाँ का अपना लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए आपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ, फीस कंसेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक अपन कर लेते स्क्रीनशॉट। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे जब तो अपन कंप्लीट रूप से पढ़ाई कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर, ये पूरे के पूरे इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या का आपको आंसर लिखना है। आंसर तो कंप्लीट रूप से करना है। यहाँ पे प्रसंग व्याख्या देखिए, संदर्भ में आप लोगों को क्या लिख देना कि किस चैप्टर से ये अवगत हुआ है, तो यहाँ पूर्वत नहीं लिखना, किस चैप्टर से आया है, मतलब आप लोग की बुक का क्या नाम है, वो सब चीज़ें लिखना है। इसके बाद प्रस्तुत प्रसंग में ये चीज़ें लिख देना है और व्याख्या में ये सब व्याख्या भी कर देना है आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक विशेष भी कर दीजिएगा। एक नए क्वेश्चन, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, स्क्रीनशॉट कर। क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स .net के साथ जुड़ जाइए। इसमें आप लोग को टॉप इंग्लिश टीचर्स जो है आप लोग को बेसिक से एकदम से सिखाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अंग्रेजी में यदि हिचकिचाहट है तो बिल्कुल बंद। इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं आसानी से और बिल्कुल आप हीरो बन सकते हैं अंग्रेजी में। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स .net में, हिंदी मीडियम में जुड़ जाइए, कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि पिता यदि होता है तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता है, ना तो खाने का, कमाने का, कुछ भी करने का, और वो घूमता रहता अपना पढ़ता रहता है। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ, प्रश्न नंबर 5, और यहाँ पे बच्चा बहुत ही आनंदमयी रहता है तो वो क्वेश्चन लिखता है, लेखक ने फादर बुल्के को मालवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। फादर बुल्के कौन थे वो चीज़ आप लोग जानते होंगे, पाठ पढ़े होंगे। तो दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ हुआ और किस रूप में हुआ, स्क्रीनशॉट कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। एक नए क्वेश्चन है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना और इतना पढ़ लेना। अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से लिख लेना। भारतेंदु युग का संक्षिप्त परिचय देना है तो यहाँ पे भारतेंदु युग के आप लोग टिप्पणी लिख दीजिएगा। विशेषताएं यदि लिखना है तो भी लिख लेना। यहाँ पे आप लोग को छायावादी के प्रमुख कवियों के नाम और रचनाएं बताया था मैंने जस्सू मस्सू एक ट्रिक बताया था, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनके बाद है महादेव वर्मा और सुमित्र नंदन पंत, जस्सू मस्सू में सब आ जाएंगे। इनकी एक दो रचनाएं याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, आत्मकथा और जीवनी विधा में 3 अंतर, तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिख देना। एक नया क्वेश्चन नंबर 10, नाटक किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ तक आप कंप्लीट लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों के यहाँ पे मैं बता देता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, कहाँ, जबलपुर। तो जबलपुर के बारे में एक पत्र लिखना है कि जिलाधिकारी जबलपुर को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया जाए। कोई भी शहर हो सकता है, उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मतलब कि आप लोग के यहाँ पे जैसे गणेश जी रखे होंगे इस टाइम पे, तो गणेश जी की वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चहल पहल रहता है, शोर शराबा, तो उससे
आप लोग का परीक्षा के टाइम में आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों में रोक लगाने के लिए आपको एक वो लिखना है एप्लीकेशन। स्क्रीनशॉट कर लेना। यहाँ पे यहाँ बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, तो हमें पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन कुछ लड़कों को ये भी पता नहीं कि कौन सी परीक्षा चल रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा यहाँ पे क्लियर समझ आ गया होगा। सभी का सभी क्वेश्चन और आंसर अपन देख चुके हैं, और लगभग ये जो है 22 पेज का था, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो गए। चैनल में तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सूटेबल है, और कंप्लीट रूप से आपको पूरे के पूरे नंबर दे के जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अन्य सभी क्वेश्चन को अपने बुक से पढ़ लेना। और इन क्वेश्चनों को, ये मतलब मेरे बनाने का उद्देश्य ये था कि इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर करके और कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा।